चाहूंगी कि अजय सर ने मुझे ये मौका दिया इस पैनल पर बोल सकूं, एलडीपी सेशन ले सकूं। मेरी कोई ऐसी खास तैयारी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी मैं बोल पाऊंगी बोलूंगी। थैंक यू सर। पैनल पर बैठे सभी ग्रेट लीडर्स को मेरा नाम बनाम बहुत ही ज्यादा गुड मॉर्निंग, प्यार भरा सलाम, प्रणाम। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी परमपिता परमेश्वर का, जिसने हमें ये मौका दिया कि हम जीवित हैं और सुरक्षित हैं। अपने माता पिता का धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने वो संसार में हमें लेकर के आए। और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर ए के पांडे सर का, जिन्होंने ट्रिपल एस की स्थापना की और हम सबके लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि हम शायद उनके समय में ये सब कुछ नहीं था, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लगे रहे, डटे रहे और वो इस समय तक पहुंचे। तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हम सब के लिए ये पैनल तैयार किया, जिसपे हम लोग रोज एक दूसरे से सुनते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं और स्किल हासिल करते हैं। बहुत सी बातें जो हमें नहीं पता होती हम दूसरों से सीख लेते हैं इस मीटिंग के माध्यम से। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने अपलाइन डॉक्टर अजय सर का, जिन्होंने मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आए और मैं भी अपनी हेल्थ को लेकर ही आई थी। सो थैंक यू सो मच सर। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम मिसेज एलवीना है। मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद में रहती हूँ और कल ही दिल्ली वापस आई हूँ। अभी अपने घर भी नहीं पहुंची, अपने भांजे के घर पर हूँ यहाँ। तो धन्यवाद आप सबका। ये जिस बिजनेस में हम लोग हैं, फ्रांस कंपनी हम लोगों ने चूज की है, चाही है, चाहा है इसको। और जब हम कोई भी बिजनेस को शुरू करते हैं अपने जीवन का आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को और अच्छी तरीके से सेटल करने के लिए, क्योंकि एक आज के जमाने में जबकि इतनी महंगाई है, एक इनकम से घर की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, हम सब जानते हैं। और आने वाले समय में जब अभी हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवान बच्चे, जिनको बहुत सी उनके पास डिग्रियां हैं लेकिन बेचारों के पास नौकरी नहीं है, और आने वाले समय में सारे काम रोबोट्स करेंगे, तो मनुष्य के लिए कोई काम बाकी नहीं बचेगा। जिन्होंने डायरेक्ट जो डायरेक्ट सेलिंग में, मेरी आवाज आ रही सर? यस मैम। मेरी आवाज आ रही? आपकी वॉइस क्लियर है। तो जिन लोगों ने, अभी हम सब बहुत लकी हैं कि हम लोगों ने टाइमली इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है और आने वाले समय में हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा ये सब कुछ। और हम अभी भी देख रहे हैं कि लोग इस काम में कितना पैसा कमा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। 2026 का बहुत ही प्रभावशाली और अट्रैक्टिव बिजनेस है ये। 2026 में जब हमने ज्वाइन किया तो हमारा ये फर्ज है कि हम आगे बढ़ते जाएं और अपने काम को ईमानदारी और वफादारी से करें, टिके रहें और अपने अपलाइन को, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनको देखें और उनसे सीखें और उनके पद चिन्हों पर चलें। क्योंकि जो हम करते हैं लोग वही देखते हैं, जो हम बोलते हैं उस पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जो हम करते हैं हमारे कामों को देख कर के वो वैसे ही बनते हैं और बनना चाहते हैं कि हम भी इनके जैसे बने। तो हमारे काम ऐसे हों, हमारा बिहेवियर, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब ऐसा हो कि लोग अट्रैक्टिव हों, लोग देखें। मतलब कि ये अगर इस हम अपने डॉक्टर ए के पांडे सर को देखते हैं तो हमारा भी सभी का ये मन होता है कि हम सब उस लेवल तक पहुंचे और जरूर पहुंचेंगे। मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं आप सबके लिए हैं कि सभी उस लेवल तक पहुंचे जो सपने हम लेकर के यहाँ पर आए हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। और जब हम किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं तो हमारा बिहेवियर उससे, सिर्फ हमें हमारी ये कोशिश ना हो कि वो हमारे साथ जुड़ जाए। तो अगर हमारा बिहेवियर, हमारा बोलने का तरीका, हमारा वे ऑफ टॉकिंग ऐसा होगा उनके, जो उनके ऊपर प्रभाव डाले और
उनकी जरूरतों को पहले हमें सुनना है, समझना है कि वो क्या चाहते हैं उनकी। पहले हम उनको सुने। सुनना बहुत जरूरी है। पहले हम उनकी प्रॉब्लम्स को सुने कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या परेशानी है। और जब हमें उनकी परेशानी पता लग जाती, या तो कोई कोई ना, अगर वो घर में कोई बीमार है तो अवश्य वो बताएगा कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो तब भी उसके लिए भी बताएगा। तो हमें पहले उसकी बात को सुनना है, और हम उसको हमें हमें बोलना है कि क्या आप जीवन भर इन परेशानियों को साथ लेकर के जीना चाहते हैं, या अपनी परेशानियों को दूर करने का कोई रास्ता है आपके पास। अगर नहीं है तो मैं आपको एक रास्ता बताऊंगी या बताऊंगा, जिस पर मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से हम और हमारे और लीडर्स तरक्की कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसी तरीके से आपका जीवन भी सुखमय हो, और आपका जीवन भी आगे बढ़े, और आप भी बहुत सा पैसा कमाएं। तो अब उसको ये लगेगा कि सचमुच में ये जो बंदा मुझसे बात कर रहा है ये मेरा भला चाहता है। और हम सिर्फ अपने भले के लिए अगर सोचेंगे तो वो जल्दी से इम्प्रेस नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। जब हम उसके लिए सोचेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, और उसकी प्राथमिकता क्या है उसको प्रथम स्थान देंगे, तभी वो हमारे साथ जुड़ेगा और हमारी बात को मानेगा। आज मुझे मैंने जैसे बताया कि जो हम करते हैं उसका प्रभाव कितना होता है हमारे जीवन में। तो उसके लिए मैं एक कहानी छोटी सी सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को। अगर सर आपकी इजाजत हो तो प्लीज मैं क्या वो छोटी सी कहानी सुना सकती हूँ। जरूर। अजय सर, जरूर। एक छोटा परिवार था, उसमें माता पिता और एक बच्चा रहता था। तो बच्चा जब छोटा था तो एक दिन उसकी मदर ने, माँ ने उससे बोला कि वो रोज रोज जो भी मांगता था माँ हमेशा उसकी फरमाइशें पूरी करती थी। एक दिन सुबह नाश्ते में उसकी माँ ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए और बच्चे को बुलाए और कहा कि खाना खा लो। तो उसने देखा कि आज खीर पूरी हलवा बहुत कुछ ऐसा सामान बना है, पनीर की सब्जी और बहुत सी अच्छी अच्छी सब्जियां। तो बच्चा परेशान हो गया कि मम्मी कभी रात सुबह तो नाश्ते में एक ही चीज बनाती थी, आज इतने सारे पकवान इतनी सारी अच्छी सब्जियां कैसे बनाई। तो उसने अपनी माँ से पूछा। तो माता पिता दोनों बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि आज तुम्हारी दादी का श्राद्ध है, इसलिए हमने ये बनाया है। तो उसने कहा श्राद्ध क्या होता है। बच्चा पूछने लगा कि जो भी हमारे बुजुर्गों को जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको जो चीजें पसंद आती हैं उनको हम श्राद्ध वाले दिन बनाते हैं, और वो चीजें, वो जो खाना होता है उन तक पहुंच जाता है और उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, और हमें हमारे कर्म अच्छे होते हैं, मतलब हमें वो पुण्य मिलता है, पुण्य मिलता है हमको। तो बच्चा बड़ा सोच में पड़ गया। तो उसने कहा मम्मी ये क्या तरीका है। जब मेरी दादी जब जिंदा थी तब तो आप कभी उनको ये सब चीजें देती नहीं थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एक बार मेरी दादी, आपने पनीर बनाया था और मेरी दादी को आपने रात की बासी सब्जी खाने के लिए दे दी। और जब दादी ने मुझसे कहा कि बेटा तुमने खाना खा लिया, तो बच्चे ने कहा कि नहीं अभी मैं खाने जा रहा हूँ, मम्मी ने तो आज पनीर वगैरह बनाया है। तो दादी को पहले खाना दे दिया था कि जब बाकी सब लोग खाएंगे तो दादी ना देख पाए। तो बच्चे से दादी ने कहा कि मुझे तो पनीर और मटर की स्मेल आ रही है किचन में, जरा थोड़ा सा मुझे भी ला दे। तो बच्चा जा करके अपनी दादी के लिए कटोरी भर के वहां पर पनीर की सब्जी लेकर के आ गया। तो बच्चे कहने इतने में मम्मी भी आ गई देखने के लिए कि दादी के पास क्या लेके जा रहा है। तो अब उस बच्चे को डांटा बहुत बुरी तरीके से, उसको थप्पड़ मारा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा ने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, तुमने सारी सब्जी ले जा करके अपनी दादी को दे दी। तो बच्चा रोने लगा और वो छीन करके सब्जी ले गई माँ, और दोबारा से अपने कढ़ाई में डाल दिया सब्जी, और दादी को नहीं दी। तो वो बच्चा कहने लगा कि मम्मी मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आपने उस दिन कैसे मुझे मारा था। तो ये तो अच्छा आपका तरीका है कि जिंदों को तो आप तरसाते हैं आप लोग, और मुर्दों के लिए इतना सारा खाना, इतना सब कुछ। अब वो मेरी दादी थोड़ी खा सकती हैं। बहुत रो करके उसने सारे खाने का थाली एक तरफ कर दिया और कहा मुझे नहीं खाना आपका ये खाना। तो यहाँ छोटा सा बच्चा भी ये जानता है। आप इस कहानी से कहने का मेरा मतलब ये है कि जो वो बच्चे हमारे परिवार में होते हुए देखते हैं कि हम अपने छोटे बुजुर्गों के साथ, अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ हमारा कैसा व्यवहार है, तो वैसे ही हमारे बच्चे भी उसको फॉलो करते हैं। तो वो तो छोटा मासूम बच्चा था जिसने कि इस बात को समझा। ये हमारे जीवन में भी लागू होता है कि जब हम अपने अपलाइन को, अपने लोगों को, अपने और अजीजों को, अपने बड़ों को देखते हैं,
देखा होगा घर में जैसे बुजुर्ग लोगों की मान्यताएं होती हैं घर में करने की, तो हमारी भी कोशिश होती है बाकी परिवार की कि हम भी वैसा ही करें। तो मेरा कोई खास मतलब नहीं है सबको बोलने का, सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे काम ऐसे हों, हमारा बिहेवियर, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, हमारा चरित्र इतना अच्छा हो कि लोग देख के तारीफ करें और हमारे जैसे बनने की कोशिश करें। तो मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी सर, क्योंकि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है बिल्कुल भी, और 2 दिन से 3 दिन से मुझे फीवर भी था। तो सॉरी सर, मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। और जिस बिजनेस में हम आए हैं हम सब लगे हुए हैं, इसको हम शिद्दत से करते रहें, आगे बढ़ते रहें और उस लेवल तक पहुंचे जिस लेवल की हमने कामना की है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों और सभी अपने अपने रैंक को ब्रेक करें और दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। ग्रेट, वंडरफुल, एक्सीलेंट, प्रेशियस। जो भी बातें आपने बताई हैं वो निहायत ही जरूरी हैं और बहुत ही उम्दा तरीके से आपने बयान किया। जबकि आपकी तबीयत 3-4 दिन से ठीक नहीं है और अभी भी गले में दर्द है, उसके बावजूद भी आपने सेशन लिया। ये एक अच्छी लीडरशिप की पहचान है। थैंक और यू सर। मैं थैंक यू। धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने आज के सेशन को मुकम्मल किया, और खास तौर से जो बातें आपने बताई हैं और विशेष रूप से जो कहानी है वो वाकई में हृदय को स्पर्श करती है। जब तक पेरेंट्स जीवित हैं तब तक उनकी अगर खैर खबर नहीं करी तो मृत्यु के बाद तो सब व्यर्थ ही है। बहुत उम्दा है। और ये फेजेस सभी के जीवन में आते हैं, और जो आज बच्चे हैं कल वो बड़े होंगे, वो भी पेरेंट्स बनेंगे और उनकी जिंदगी में भी। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। जो आप बोते हैं वो ही आपको काटना पड़ेगा। तो ये प्रकृति का भी नियम है, संसार का नियम है, और ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि अगर हम अच्छाई बोएंगे तो अच्छाई हमें मिलेगी, और अगर हम बुराई बोएंगे तो हमारे पास बुराई ही लौट कर आएगी। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करते हैं हम सभी कि आप जल्दी से ठीक हों और सेहतयाब होकर फिर अपने कार्यों को अंजाम दें। आज 2 डेथ हो गई हैं अलीगढ़ में भी। मुझे वहां पे जाना है, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि सेशन मुकम्मल करके ही मैं जाऊंगा। मैं अभी तक बना हुआ हूँ। सुबह मुझे 7:30 बजे सूचना मिल गई थी। हमारे एक बहुत ही अजीज मिस्टर आईडी जॉन, एकता नगर है यहाँ पर, एक वहाँ पर रहते थे। और जब मैं ल्यूजा सोल्स का मैनेजर था उस समय वो हमारे हिंदी मीडियम सेक्शन में क्लरिकल जॉब में थे, और काफी ज़ईफ हो गए थे, उनका इलाज चल रहा था। उनका उनकी बेटी बरेली में है, एक बेटा बेंगलोर में है, और एक बेटा उनके साथ ही रहता है। तो अभी वहां पर मुझको जाना है। और एक और मिसेस जमीला सिंह करके अलीगढ़ में, उनकी भी आज डेथ हुई है। तो ये 2 डेथ्स आज हुई हैं। ये जीवन का नियम है कि जो आया है संसार में उसको जाना है, आगे पीछे। और बहाने हो जाते हैं जाने के, लेकिन जाना सबको है, ये शाश्वत सत्य है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, और मैं चाहूंगा कि सईम सर जरूर 2 शब्द बोलें, और जल्दी जल्दी हम लोग रिव्यू
लेकर और फिर समाप्त करेंगे। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, अगर आप मेरी वॉइस सुन रहे थैंक यू सो मच। हैं। वेलकम सर, बहुत वेलकम। शुक्रिया।